कितना है सर थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो इसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा r sin थीटा। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। समझ आ गई ये बात आपको? कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं जी। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो रोड पे इस तरीके से बॉडी जा रही है। तो लास्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कि वर्क डन के बारे में। फ्रिक्शन वाला चैप्टर जो है वो हमने चला रखा था, जिसमें हमने इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर जाने में या नीचे आने में कितना वर्क लगता है, कितना फोर्स लगता है, क्या एक्सेलरेशन होती है, क्या उनके न्यूमेरिकल है, वो सारी चीजें जो है ना बेटा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला जो काम करना है वो किसके बारे में, हम टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। और जितनी बार भी आप एग्जाम दोगे 5 नंबर के लिए आपके पेपर का हिस्सा रहेगा, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड पेपर में आता है, लेकिन उस काम को समझने से पहले आपको जो है कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो पता हो। जैसे कि पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हमें क्या पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है सर, m। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी कितनी है, v। जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस किसके बराबर है, r। तो नेसेसरी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जिस नेसेसरी फोर्स की आवश्यकता है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ही ऑब्जेक्ट किस में घूम पाएगा, सर्कुलर पाथ में या कर्व वाले पाथ में घूम पाएगा, अदरवाइज पार्टिकल नहीं घूम पाएगा। तो हेडिंग डाल ली क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर लिखना शुरू करें, इट इज नेसेसरी फोर्स, इट इज necessary force required, it is necessary force required to make a particle move, to make a particle move in circular path. It is necessary force required टू मेक अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो नेसेसरी फोर्स चाहिए सर उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि ये फोर्स है तो वर्ड क्या लिखा गया, F, ठीक है। और सर्कुलर पाथ में घुमाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वर्ड आ गया C, ठीक है। F4 फोर्स और C4 सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू बराबर होती है mv²/r। कैसे होती है वो डिस्कस कराएंगे, अभी के लिए बस याद कर लेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होती है, mv²/r। हालांकि यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग ये काम बता चुका हूं, लेकिन इसको दोबारा से प्रूव भी करेंगे हम रोटेशन वाले चैप्टर से पहले। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, mv²/r। ये कौन सा फोर्स है, अगर ये फोर्स अवेलेबल है तो ही पार्टिकल किस में घूम पाएगा, सर्कुलर पाथ में, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। पाथ के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, और r जो है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये बातें जो है वो आप लिख लोगे, उसके बाद जो है वो हम अपना मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये काम जो है वो बेसिक सा आपने देख लिया है। मेन जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपने देना है, गौर कर रहे होंगे कि अगर आप जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके व्हीकल की स्पीड मैंने 80 की मान ली, ठीक है, आपको जो है एकदम से टर्न लेना पड़ेगा, तो क्या आपकी स्पीड 80 की रहेगी, आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। वही टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल या वेलोसिटी ऑन आ कर्व्ड रोड, कि आपका रोड जो है वो कैसा है, कर्व टाइप से रोड है, और उस कर्व टाइप के रोड पे आप वेलोसिटी कौन सी, सेफ वेलोसिटी, ठीक है। चलाने के तो आप 100 की स्पीड पे आ रहे हो और आप जो है मतलब कि 100 पे ही मुड़ जाओ, लेकिन 100 पे आप मुड़ नहीं पाओगे, ठीक है। वो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कंपैरेटिव टू दैट रोड जो है वो ज्यादा हो जाएगी और आप रोड से कहां निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे। जैसे आपने वो F1 कार रेसिंग जो है वो देखी है, ठीक है, जब आप ज्यादा ही स्पीड से क्या करते हैं, बैंड होके चलते हैं, तो आप रोड से कहां फेंक दिए जाते हो, बाहर की तरफ। तो आज जो मैं काम शुरू कर रहा हूं वो कौन सा काम शुरू कर रहा हूं कि सेफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि एक रोड पे आप आसानी से क्या कर सकें, कर्व रोड पे आसानी से टर्न ले सकें, ठीक है। ये सभी के साथ जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, चाहे आपने बाइक चलाई हो, स्कूटी चलाई हो या गाड़ी चलाई हो, सबके साथ रहा है कि आप 80 की स्पीड से चल रहे हो तो 80 की स्पीड से आप मुड़ेंगे नहीं, आप अपनी स्पीड को क्या करोगे, स्लो डाउन करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेफ वेलोसिटी पे ही आप क्या ले पाएंगे, टर्न ले पाएंगे, उसी वेलोसिटी पे आप मुड़ नहीं पाएंगे। तो उसके बारे में काम जो है ना वो हम चला रहे हैं, सुने ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, कि चीजें जो हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ
ऑन अ कर्व्ड रोड, एक कर्व रोड है, रोड जो है वो स्ट्रेट नहीं है, उस रोड के अंदर जो है सर वो क्या है, कर्व आया हुआ है, और वो कर्व जो आया हुआ है ना, उस कर्व की वजह से वेलोसिटी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, स्लो डाउन करनी पड़ेगी, और वो वेलोसिटी जो है सर वो कितनी होनी चाहिए, ये आपका सवाल है। सुने ध्यान से, सारे बच्चे गौर कर रहे होंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो आप पहले समझ चुके हैं कि रोड जो है इस तरीके से जो है ना वो हमारे रोड के अंदर क्या है, कर्व है, ठीक है। ये कर्व्ड रोड है, इसके अंदर जो है वो क्या दे रखा है आपको, रोड है, रोड जो है वो कर्व टाइप का है, स्ट्रेट रोड नहीं है। स्ट्रेट रोड होता तो आप जो मर्जी स्पीड जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कर्व में मुड़ना है, इस कर्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये किसी बड़े सर्कल का कुछ हिस्सा है, और अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो हमने डिस्कस करा कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम जो है सर वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग काम जो है वो हम कर रहे होंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझें कि काम जो है वो हमारे पास है क्या कुछ, कि सर ये जो है ये हमारे पास एक रोड था, इस रोड पे कोई भी व्हीकल जो है वो हमारा है, ठीक है, और उसके बारे में अब कंसेप्ट जो है वो क्या समझना है, ठीक है। सुने ध्यान से कि सबसे पहले कि अगर इसका मास जो है सर, इसके पास व्हीकल के पास मास होगा, मास अगर है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है सर वो क्या जाती है, नॉर्मल रिएक्शन जाती है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस पे रिएक्शन जो है सर वो कहां लगेगी, इस तरफ लग रही होगी। समझ आ गई इतनी बात आपको, ये काम जो है वो हमें पता है। काम करना क्या चाह रहे हैं मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बताता हूं कि सर एक फोर्स पढ़ा है 9th क्लास में भी हमने इसको डिस्कस करा था, और वो जो फोर्स है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, mv² डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला आपको जस्ट पता हो। नेक्स्ट जो काम है फिर मन में जो काम करना है वो क्या, कि एक स्ट्रेट रोड है, उस स्ट्रेट रोड पे हमारी स्पीड जो मर्जी हम रख सकते हैं, लेकिन अगर उसी रोड में हल्का सा क्या आ जाए, कर्व आ जाए, आपको जो है वो बैंड होना है, ठीक है। रोड जो है वो आपका कर्व टाइप से है, तो आप उतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द सेफ वेलोसिटी ऑन दैट रोड, आपकी सेफ वेलोसिटी क्या हो। सेफ वेलोसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आप जो है अपने व्हीकल को उसी तरीके से चलाते रहें, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी तो सर कुछ भी हो सकती है, उस वेलोसिटी से आप रोड से कहां भी फेंके जा सकते हो, बाहर की तरफ भी जा सकते हो। आपने देखा भी होगा अगर आप तेज स्पीड से कर्व पे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप रोड से बाहर निकलने की तरफ जो है वो आपकी टेंडेंसी आती है। क्यों आती है, वो सारी चीजें जो है वो आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जो है वो आपने क्या मान लिया, एक कर्व रोड जो है वो आपने मान लिया, जिसपे आपका कोई भी व्हीकल जो है वो अवेलेबल था। व्हीकल अगर अवेलेबल था तो सर व्हीकल के पास क्या होगा, मास होगा। मास अगर उसके पास है तो सेंटर पॉइंट से वेट जो है वो कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अगली बात, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सरफेस है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन जा रही होगी। अब अगला जो काम है सर वो हमें क्या करना है, हमें इस तरफ मुड़ना है। मेरा जो फोर्स है मुझे इस तरफ चाहिए, तो अगर मुझे मेरा फोर्स इस तरफ जाना कहां है, इस तरफ जाना है, जाना इस तरफ है तो सर फ्रिक्शनल जो फोर्स है, क्योंकि रोड और टायर के बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो कहां लगने की कोशिश कर रहा होगा, इस तरफ। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो टूवर्ड्स सेंटर लगता है। किसकी तरफ लगता है, तो मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूं, रोड पे ऐसे मुड़ूंगा तो सेंटर की तरफ ऐसे जा रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो कहां जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। ये जो है सर ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, आपने जो है वो एक वर्ड पढ़ भी लिया है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन जो है वो क्या है, नेसेसरी एविल है। इस तरीके से फोर्सेस जो है ना वो लग रहे होंगे। दोबारा देखो, सबसे पहले मास है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी बात, सरफेस है तो परपेंडिकुलर क्या जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जाएगी। अब आपको क्या पता है, आपको कर्व पे घूमना है। ये कर्व जो है सर ये एक सर्कल का क्या है, हिस्सा है। कर्व जो होता है वो क्या होता है, एक बड़े सर्कल का क्या है, कोई हिस्सा है। तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे फोर्स इस तरफ चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहां लग रहा होगा, उसके अपोजिट, क्योंकि वो हमेशा आपके काम को क्या करता है, अपोज। आप ऐसे समझे, आप ऐसे मुड़ रहे होंगे, आपका मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके कहां लग रहा होगा, जस्ट अपोजिट लग रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने एक कंसेप्ट जो है वो आपको और पढ़ा है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन आपके काम को कम तो करता ही है, साथ में आपकी मदद भी कर रहा होता है। तो इस कर्व रोड में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, फ्रिक्शन के। जब तक वो फ्रिक्शन के बराबर है तब तक तो आप रोड पे आसानी से घूम सकते हैं। अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा चला जाता है तो आप रोड के कहां चले जाओगे, बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम, चिपक के तो चल ही रहे हैं रोड से, हवा में तो थे ही नहीं। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम वाली चीजें क्या होंगी सर, बिल्कुल ऊपर की तरफ फोर्स का नाम क्या है, आर।
और पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है mg। तो r इज इक्वल टू mg, ये बात नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अगर हम काम करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो चीजें हैं वो कुछ किस तरीके से कि फ्रिक्शन जो है वो आपके इस फोर्स को बैलेंस करता रहना चाहिए। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन लिमिटिंग वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम काम करें तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे रहेगा। लिमिटिंग वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर होना चाहिए, इस फ्रिक्शन वाली वैल्यू के। ठीक है, जब तक तो आप रोड पे रहेंगे, अदरवाइज जो है वो आप रोड से कहां फेंक दिए जाओगे, बाहर। अब अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मैंने क्या बताई, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एफ डैश को क्या जानते हो बेटा आप, म्यू इंटू में r बता रखा है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है कि एफ डैश जो होता है, एफ डैश की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, mg। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और जहां पे कैपिटल R लिखा है वहां मैंने क्या लिख दिया, mg। m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। जिसका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर रहे होंगे। तो v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू जी। अगर मैं इस r को ऊपर भेज दूं तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू r, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, g। और अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन दिस रोड जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। बड़े ध्यान से समझने लायक बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है आपने करना क्या कुछ है, कि सर ये बड़े सर्कल का हिस्सा है, तो अगर इस पे घूमना है तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब मोशन इस तरफ जाना है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके मोशन को हमेशा क्या करेगा, अपोज। जब तक ये वैल्यू जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तब तक तो बॉडी जो है वो किस पे रहेगी, रोड पे चलती रहेगी। जैसे ही ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वेलोसिटी है वो आपने ज्यादा करी तो फ्रिक्शन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो रोड से आपको कहां निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हमने काम वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी के लिए काम करना है कि कर्व रोड पे आपकी सेफ वेलोसिटी किसके बराबर है। पहले मैं एक बार दोबारा समझाता हूं, आप फिर डाउट लेंगे अपने कि सर अगर ये मास रखा हुआ है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सरफेस से परपेंडिकुलर क्या आ गई, रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो मुझे मोशन इस तरफ दिखाना है, हर पॉइंट पे मोशन जो है वो ऐसे होगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वर्टिकल रोड पे चिपक के ही चल रहे हो, ठीक है, हवा में तो उछल नहीं रहे हो। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा कि जितनी वैल्यू आर की उतनी वैल्यू किसकी हो जाएगी, mg की। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो प्रोवाइडर है वो कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कि ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल में, नेसेसिटी में आ गया कि अगर कर्व में घूमना है तो आपकी हेल्प किसने करी है, फ्रिक्शन ने। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कर्व में घूमना आपके लिए काम मुश्किल हो जाए। समझ आ गई बात। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हद से हद किसके बराबर हो सकता है, फ्रिक्शनल वाले के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया, mv स्क्वायर बाई r। फ्रिक्शनल वाले का लॉज ऑफ फ्रिक्शन से जानते हैं, म्यू इंटू r। r किसके बराबर है, mg। उसके बाद मैथमेटिक्स है, m से m गया, r को ऊपर फेंका, v की वैल्यू आ गई। और भी चीजें इसमें बतानी है, अभी के लिए उतारो, फिर उसके बाद जो है वो जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं। ये जो फॉर्मूला है सर वो वेलोसिटी का आ गया, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। मतलब कि आपकी वेलोसिटी या तो इतनी हो या इतनी से क्या रहे, कम रहे, तभी आप उस रोड पे आसानी से मुड़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं मुड़ पाएंगे। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक के काम में, कुछ पूछना है, नहीं है? तो अगली जो बात है, अब जो पिक्चर सामने आ रही है सर उस पर ध्यान अगर हम दें कि वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर आ रही है, अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें जो है ना वो आप यहां पे देखेंगे कि इंडिया वालों के लिए ना अलग से ही डिजाइन करी जाती हैं चीजें। ठीक है, ये काम जो है वो यूनिट नंबर 7 में भी मैं समझाऊंगा, और यहां पे भी देखो कि v जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट म्यू आर जी। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है। अब सर हम ब्रेक तो मारेंगे नहीं ना, हम स्पीड कम करेंगे। रोड में ही कुछ ऐसा करो कि हम तेज स्पीड में ही क्या कर जाएं, आसानी से मूव कर जाएं। मतलब कि आपका जो पर्पज है, इंडिया वाले जो है वो क्या करते हैं, ब्रेकर अगर कहीं से टूटा हुआ है तो स्पीड उतनी रखेंगे, उसमें से ही टायर निकालने की कोशिश करते हैं। सभी के साथ हुआ होगा ये काम तो। ठीक है, हम स्पीड कम करने वालों में नहीं है। हम जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे कि स्पीड तो उतनी रहे, किस तरीके से मूव कर सके। मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि स्पीड तो क्या रहे, ज्यादा रहे। अब स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, जी पे। सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरा पर्पज क्या है, स्पीड को बढ़ाना, कि भाई मुझे स्पीड ज्यादा कम ना करनी पड़े और मैं मुड़ भी जाऊं आसानी से। पर्पज ये है। अब स्पीड को बढ़ाना है तो सर क्या क्या तरीके हैं, स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, आर पे, और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जी पे। तो तीनों को ही बढ़ाने के उपाय जो है वो एक बार देखते हैं। बेटा सबसे पहले जी बढ़ाना। जी बढ़ाना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी तो किसका है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ग्रेविटी तो किसका, अर्थ का हिस्सा है, उसने 9.8 बता रखी है, तो कितनी रहेगी वो, तो 9.8। तो जी जो है वो हम नहीं बढ़ा सकते, जी नहीं बढ़ा सकते, तो ये वाला पोर्शन तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये आर जो है सर वो क्या है, यहां पे आप चीजें लिख भी दोगे कि आर जो है वो क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ रोड। आर जो है वो क्या है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया भी आपको, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ था, यहां पे आर जो है वो किसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोड है। रोड की जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। वी जो है सर वो हमारे पास क्या है, सेफ वेलोसिटी ऑन द रोड, सेफ वेलोसिटी ऑन रोड। रोड पे जो सेफ वेलोसिटी है उसको क्या नाम दे दिया, वी नाम दे दिया। इस तरीके से चीजें आपके पास है, समझ पा रहे हो आप इतने काम को। तो अब पर्पस क्या है कि सर वेलोसिटी बढ़ानी है। वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे, आर पे और किस पे, जी पे। क्या जी हमारे कंट्रोल का हिस्सा है, हम कुछ कर लें जी को तो बदल नहीं सकते, ठीक है, बदली जा सकती है, वो बहुत अलग फैक्टर्स हैं जिनको यूनिट नंबर 6 में जानेंगे। अभी के लिए जी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगली बात है रेडियस ऑफ रोड बढ़ा दो सर, रोड की रेडियस बढ़ा दो। बेटा दिल्ली में इतने इतने से रोड हैं, उनकी क्या रेडियस हम बढ़ा पाएंगे। हालांकि आपने देखे हैं जो बड़े फ्लाईओवर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा एरिया अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां रेडियस बढ़ाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जगह हमारे पास क्या है, कम, रेडियस नहीं बढ़ा सकते। फिर हमने किसको बढ़ाने की कोशिश करी, म्यू। म्यू का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है सर, कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन अगर हमने बढ़ा दिया तो दिव्यम क्या क्या दिक्कतें महसूस होंगी, टायर जल्दी कटेगा, फटेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ने का मतलब टायर जल्दी घिसेगा। अगली बात जो है वो क्या होगा, वियर टियर जो है वो ज्यादा हो गया। अगली बात क्या है, माइलेज कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके टायर कंपैरेटिवली क्या हैं, बड़े हैं। बड़े टायर होने का मतलब आपने जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट को बढ़ाने की कोशिश करी है, उतनी उनकी माइलेज क्या होती है, कम। अब आम आदमी तो दिक्कत में आ जाएगा ऐसे कि अगर रोड पे आपने फ्रिक्शन को ज्यादा बढ़ा दिया तो ये भी जो काम है सर वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। फ्रिक्शन को ज्यादा नहीं रख सकते। पता चल रहा है कि दिल्ली तक गए, टायर बदलवाने पड़ गए, तो फिर ऐसी वेलोसिटी का करेंगे भी क्या, समझ पा रहे हो मेरी बात को। आपने जो है वो क्या देखा, मेन बात जो आपको पहले से पता है कि एक स्ट्रेट रोड पे चलते हुए आप वेलोसिटी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक कर्व रोड पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसके लिए आपने कंसेप्ट पढ़ लिया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू आर जी। लेकिन सर कोई तरीका ऐसा अगर निकल जाए कि ये वेलोसिटी हम बढ़ा सकें, फन जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, तेज स्पीड में गाड़ी मोड़ने का मजा ही अलग है। तो उसके लिए काम जो है वो सर क्या करा गया, हमने कुछ कंपोनेंट देखे कि वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला है म्यू आर जी। तो मैंने जी को बढ़ाने की कोशिश करी, वो मेरे कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, वो तो किसका कंट्रोल है, अर्थ का या प्लेनेट का कंट्रोल होता है। रेडियस ऑफ रोड जो है सर उसको हम किसी एक्सटेंट तक ही बढ़ा सकते हैं, जहां पे जगह की कमी है वहां रेडियस नहीं बढ़ सकती। अगर मैं म्यू बढ़ाने पे जाऊं तो मेरी माइलेज कम हो रही है, मेरा टायर जल्दी फट रहा है, वो भी एक नुकसान ही है। ऐसा भी क्या फन जिसमें कंगाली होकर बैठ जाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे काम के नहीं हैं। तो एक नया तरीका जो है वो निकाला गया, और वो जो नया तरीका है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी, आपने क्या करना है, वेलोसिटी को बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है, कर्व रोड पे। तो बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो करी जाती है सर, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या किया गया है सर, बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो की जाती है। क्यों करी जाती है बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि अगर आपका जो है वो क्या करना है, आपने वेलोसिटी ऑन अ कर्व रोड, ठीक है, आप जो है इसके अंदर जो है वो क्या लिखेंगे कि जो ये कर्व रोड है, ठीक है, इस वाले कर्व रोड की बैंकिंग करी जाएगी। बैंकिंग करने का मतलब क्या है, अभी तक जो चीजें है ना उनको अगर एक पैनल के हिसाब से आप काम करते चलें। बात नंबर 1, स्ट्रेट रोड पे वेलोसिटी कुछ भी हो, कर्व रोड पे वेलोसिटी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। अब सर थोड़ा सा चिल फन आपने करना है तो काम जो वो क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी को इंप्रूव करने का तरीका ढूंढना है। लेकिन कोई भी जो तरीका है सर वो काम नहीं कर रहा है, ना तो जी ना आर और ना ही काम क्या कर रहा है म्यू। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए एक नया कंसेप्ट जो वो इंट्रोड्यूस करा गया है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या दिमाग में आया होगा, सुनो ध्यान से कि चीजें जो है सर वो क्या करनी है आपने। यहां पे देखो कि काम जो है ना, कंसेप्ट एक छोटा सा है। आम आदमी के तरीके से अगर आप समझे कि आपके खर्चे जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को। वही काम किसके साथ हुआ कि सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस में रह सकता है, एक लिमिट में रह सकता है। तो क्या करना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन के अलावा भी अगर कोई मिल जाए जो फ्रिक्शन के साथ हमारी मदद कर सके, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के अंदर आ रहा है ना, mv² बाई आर जो है वो इसी के अंदर है। इसको अभी तक कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई और फैक्टर भी इसको प्रोवाइड करेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। कनेक्ट जो है वो आप कैसे कर रहे हैं उन बातों को एक बार देखेंगे, ध्यान से समझें कि काम करना क्या कुछ है। कि जो फैक्टर्स यहां पे हमने देखे, ये फैक्टर्स जो है सर कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो हमने अब जो है वो क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ेगा। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या कुछ है, ध्यान से समझ रहे होंगे कि ये जो है एक हमारा कर्व रोड है। आपने जो है ये चीजें देखी भी हैं, कहां कहां देखी है मैं थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करूंगा। अभी तक हमारा जो सरफेस था वो बिल्कुल कैसा था, इस तरीके का सरफेस था। ठीक है, सरफेस जो है वो कैसा था, एक फ्लैट सरफेस जो वो था। लेकिन अब जो है वो हमने क्या कर देना है, रोड के एक हिस्से को हल्का सा जो है वो क्या कर देना है, उठा देना है। ठीक है, आपने जो एक हिस्सा है उसको हल्का सा क्या कर देना, उठा देना। आप जो है वो किसी भी मतलब फ्लाईओवर पे हैं, ठीक है, जैसे कश्मीरी गेट के पास जो है रिंग रोड है। रिंग रोड का मतलब आपको जो है वहां पे अगर आप देखते हैं तो क्या है कि जो फ्लाईओवर है वो इस तरीके से जो है ना, मतलब कि स्ट्रेट फ्लैट नहीं है, उसको हल्का सा क्या कर रखा है, जो रोड है उसको क्या कर रखा है, हल्का सा कर्व कर रखा है। ठीक है, क्यों कर्व कर रखा है, ताकि आपकी वेलोसिटी उस रोड पे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, एक एज को हल्का सा क्या कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है वो आप जानेंगे। अभी तक दिमाग में क्या चल रहा है कि वेलोसिटी को क्या करना है, इंक्रीज। वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए रोड का एक एज हल्का सा क्या कर दिया, रेज कर दिया। ठीक है, रेजिंग द वन एज ऑफ द रोड, रोड के एक एज को क्या कर दिया, उठा दिया आपने हल्का सा। ठीक है, वो जो रोड है, मतलब ये जो स्ट्रेट रोड है वो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो हल्का सा क्या मिलेगा आपको, कर्व मिलेगा। ये चीज आपने महसूस करनी भी है, देखनी भी है। किसी भी फ्लाईओवर के अंदर अगर आप क्या देखते हैं, हल्का सा कर्व है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल कैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है, उसको हल्का सा क्या कर रखा है, कर्व टाइप से बना रखा है। क्यों बना रखा है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो आप अभी जानोगे। ठीक है, इस तरीके से एक एज को हल्का सा क्या कर दिया, रेज कर दिया। क्यों रेज करना पड़ रहा है सर, क्योंकि नॉर्मल तरीके तो काम नहीं आ रहे, ना तो जी बढ़ा सकते, ना आर बढ़ा सकते, ना क्या बढ़ा सकते, म्यू। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो सर बढ़ानी है, क्योंकि इंडिया में काम करना है, तो वो मानेंगे तो है नहीं, वो सारे फ्लाईओवर में से नीचे कूदेंगे, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए एक एज को हल्का सा क्या कर दिया, इंक्रीज। इसका पर्पज क्या है वो सारी चीजें जान जाओगे। अभी के लिए हमें क्या पता है, अब गौर करेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि इस तरीके से इस पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। आपने एक एज को हल्का सा रेज कर दिया। हर बार जितनी बार भी पेपर दोगे, हर बार अगर पेपर का हिस्सा ना आए तो मुझे बता देना भाई। 5 नंबर में ये सवाल जो है वो आना है। सवाल क्या होगा, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, राइट सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द सेफ वेलोसिटी। आपको सेफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसके लिए फिर देना है। तो ये जो एक कर्व रोड है, क्या बैंकिंग ऑफ रोड स्ट्रेट रोड पे भी करी जाएगी, नहीं। कहां जरूरत है इसकी, जब रोड जो है वो कैसा है, कर्व है। ठीक है, तो एक एज को हल्का सा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्यों करा जा रहा है, सुने ध्यान से। सबसे पहले जब भी ये काम हमारा होता है तो हमें क्या पता है कि वेट जो है सर वो कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसी डायग्राम को मैं 3 बार बना बना के आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, पहले यहां पे सीख लेते हैं कि सर सबसे पहले मुझे क्या पता है कि वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सारे जानती हैं। अगली जो बात है सर वो मुझे क्या पता है कि सरफेस पे रिएक्शन जो है वो कहां जाती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर जाती है। इन सारी बातों पे ध्यान दोगे कि सर ये जो नाम है ये क्या हो गया, mg। ये जो रिएक्शन है सर ये किसके बराबर है, r। एक बड़ी बात जो आप लोगों को पता हो, अब तक आपने हर काम में mg के कंपोनेंट काटे थे, mg कोस थीटा और एक क्या नाम था, mg साइन थीटा। अब जो काम करना है, इस एक्सप्रेशन में जो कंपोनेंट है वो r के तोड़ने हैं आपने। इस बात को आप समझेंगे। ये एंगल जो है वो हमने थीटा बताया था। यहां पे पहली बार जो आप काम करेंगे, सुने ध्यान से, कि ये एंगल जो है सर वो कितना है, थीटा। तो मैंने मान लिया सर ये एंगल भी जो है वो किसके बराबर है, थीटा। और बार क्या करते थे, ये mg कोस थीटा और इस तरफ क्या लाते थे, mg साइन थीटा। पहली बार ऐसा होगा कि ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा। और ये थीटा है तो सर इस डायरेक्शन में क्या होगा, r कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। आप बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो मान के चलें कि आपके पेपर का हिस्सा है। दूसरी बात आपने जो ध्यान यहां पे रखनी है कि सर इसमें जो कंपोनेंट तोड़े जाते हैं वो किसके कंपोनेंट तोड़े जाते हैं, आर के। एंगल के साथ वाला कोस और अपोजिट वाला क्या होता है, साइन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो। एक छोटा सा काम फ्रिक्शन का और ऐड करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। मैं 3 बार डायग्राम बनाऊंगा, गौर कर रहे होंगे। क्यों बना रहा हूं 3 बार, क्योंकि बार बार पेपर का हिस्सा जो है इसको होना है। इस तरीके से रोड था तो आंसर निकाल लिया था म्यू आर जी। ऐसे रोड से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारी स्पीड कम आ रही है, तो हमने इसके एक एज को हल्का सा क्या कर दिया, रेज कर दिया। मतलब रोड जो है उसको थोड़ा सा
कर्व टाइप के रोड को आपने हल्का सा क्या बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इस पे रखा हुआ है तो सबसे पहली जो बात सर हमें पता है वो क्या कि सेंटर पॉइंट से वेट कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो बार बार कर चुके हो। ये सरफेस है सर, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाती है, नॉर्मल रिएक्शन जाती है। ये नाम जो है सर वो क्या हो गया, mg। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस तरीके से जा रही है। इस एंगल को सर अगर मैं थीटा कहता हूं तो मैं इसी के जस्ट अपोजिट जो है वो लेकर आता हूं तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। हर बार आपने जो करा है बेटा, ये mg cos थीटा लिखा है, यहां नहीं लिखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो इसको जो है वो ऊपर की तरफ अगर खींचूंगा तो ये थीटा, तो ये भी कितना है सर, थीटा। और ये थीटा है तो सर ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो इसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, r sin थीटा। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो रोड पे इस तरीके से बॉडी जा रही है तो फ्रिक्शन जो है वो इसके कहां लगेगा, अपोजिट लगेगा। रोड पे ही टेंजेंट की डायरेक्शन में ये जो है ये हमारे पास क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया। अब इस फ्रिक्शन के भी इंक्लाइंड कंपोनेंट्स जो है अगर हम तोड़ें तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट अगर मुझे तोड़ने हैं तो कैसे तोड़े जाएंगे, ये जो कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन के तोड़ेंगे। ये थीटा है तो सर ये भी कितना होगा, थीटा। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को f डैश कोस थीटा और एंगल के अपोजिट वाले को नाम देते हैं f डैश साइन थीटा। समझ में नहीं आ रही हैं चीजें? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फिर रिपीट करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि पेपर में 5 नंबर तो लेकर आने हैं भाई। ठीक है, इसीलिए अब जो एक बड़ा डायग्राम सिर्फ उस पे ये कंपोनेंट जो है ना वही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सारे बच्चे ध्यान से समझे कि ये जो है सर ये हमारे पास जो है इस तरीके से काम जो है वो करना था। रोड जो है मैंने छोड़ दिया, अब क्या करना है, अगर इसमें समझ गए तो 5 नंबर जो है बेटा वो पक्के हो गए। सुनो ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सेंटर पकड़ा, सेंटर से वेट जो है वो कहां खींच दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड खींच दिया। बड़े ध्यान से समझनी है चीजें, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड सबको पता है। अगली जो बात है सर वो क्या पता है, ये सरफेस था और सरफेस अगर है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाती है, नॉर्मल रिएक्शन जाती है। रिएक्शन जो है वो कहां लगी, इस तरीके से रिएक्शन जो है वो लगी सर। ये जो एंगल है सर ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अगला जो काम है सर वो हम यहाँ पे हर बार क्या करते आए हैं, इस तरीके से इसके यहाँ पे क्या लिखते आए हैं, थीटा लिखते आए हैं। हर बार क्या था, mg cos थीटा, फिर क्या था mg sin थीटा। mg के कंपोनेंट नहीं लेने जब आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। यहां कंपोनेंट किसके लिए जाते हैं, r के। क्यों लिए जाते हैं वो भी पता चलेगा। अब जो काम है सर वो क्या कर लिया, इसके अपोजिट कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं इसका, तो इसके कंपोनेंट अगर मैं तोड़ना चाहूं तो सर मुझे क्या पता है, ये थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना, थीटा। और अगर ये थीटा है तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, कोस। और एंगल के अपोजिट वाले कंपोनेंट को सर क्या कहा जाता है, साइन। और इन दोनों के बीच में दिव्यम मैंने बताया था कि कोस और साइन के बीच में एंगल जो है बेटा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये जो है कोस वाला जो है वो वर्टिकल है तो साइन वाला जो है वो कहां है, हॉरिजॉन्टल में। बिल्कुल इस तरीके से काम है। बॉडी उस तरफ जा रही है तो सर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऐसे जा रहा है, ये वैल्यू किसकी है, फ्रिक्शनल की। अब इस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट तोड़ेंगे क्योंकि फ्रिक्शन भी एंगल पे है। फ्रिक्शन अगर एंगल पे है तो इसके कंपोनेंट अगर तोड़े जाएं तो इस तरीके से, एक ये हॉरिजॉन्टल का और एक कहां हो गया, वर्टिकल का। क्योंकि कभी भी आप काम करेंगे तो आप इंक्लाइंड में काम ही नहीं करते। रक्षित, आप काम किस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। ये थीटा तो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना, थीटा। एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस कहा जाता है। और एंगल के अपोजिट वालों को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। समझ आ रही है ये बातें आपको? आगे इतनी बात क्लियर है? बस यही चीज जो है, ये डायग्राम जिस बच्चे को बनाना आ गया वो जीत गया, मतलब कि कुल मिला के बात ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर आपसे पूछता हूं, उसके बाद जो है वो काम करेंगे। सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट है सर, सेंटर पॉइंट से वेट कहां खींचना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाती है, रिएक्शन। ये एंगल थीटा जाना ही है तो इसी को ही जो है जस्ट ऊपर की तरफ बढ़ाया तो ये थीटा, वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना, थीटा। एंगल के साथ वाले को कोस, इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या कहते हैं, साइन। ऐसे बना लिया आपने। हर डायरेक्शन जो है वो कीमती है, उस पर ध्यान दें कि मैंने ये बिल्कुल वर्टिकल बनाया है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाया। ठीक है, बॉडी ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। एंगल के साथ वाला कोस और अपोजिट वाला क्या है, साइन। आप ध्यान दें, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और ये बिल्कुल कैसा है, वर्टिकल है। समझ आइए ये बात आपको? इसके साथ जो है वो आप क्या बना दोगे, रोड को थोड़ा सा कर्व टाइप से बना दोगे। अब हो गया काम खत्म। क्या करना है आपने कि रोड पे बॉडी उछल उछल के तो जा नहीं रही, तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कौन है, r cos थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ कौन है, mg। और कौन है नीचे की तरफ, f डैश साइन थीटा। बॉडी
इस तरफ जाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके लिए कौन कौन है, एक आर साइन थीटा और एक कौन है एफ डैश कोस थीटा। जो सेम डायरेक्शन के फोर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, वो बाद की बातें हैं। आप इस डायग्राम पे ध्यान दें, अगर ये डायग्राम आ गया तो तुम राजा हो, कुल मिला के बात ये है भाई, ठीक है। मतलब कि इस और दिन तो मैं क्या बोलता हूं कि आज आए हो ये काम करने आए हो, इस हफ्ते में आए हो ये वाला काम करने आए हो, कुल मिला के बात ये है। इस चैप्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, मतलब कि अगर मैं बात करूं आपसे तो हम में से सब के सब जो है अगर टीचर हैं और पेपर बनाना आ गया तो लॉज ऑफ मोशन से जो क्वेश्चन एक दिया जाएगा उसका नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अभी एक बार करवा दूंगा तो चीजें जो है वो और आसान हो जाएंगी, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो हम कर क्यों रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, एक एज को रोड के हल्का सा क्या कर देना, उठा देना। बैंकिंग ऑफ रोड करना क्यों, क्योंकि कर्व रोड पे स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। सीधा करके अगर इंक्रीज करने की कोशिश करते तो हमें क्या पता है कि सर वो वेलोसिटी काफी कम होती है, उतनी स्पीड से दिक्कतें हमें महसूस होंगी। स्पीड को इंप्रूव करने के लिए रोड के एक हिस्से को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा रहे हैं वो जान लेंगे इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अभी के लिए डायग्राम जो है वो बहुत तरीके से इसको बना लो, ठीक है। इसके साथ जो है वो आप ये रोड जो है वो भी बना दोगे भाई, ठीक है। बड़ी ऐसा प्रॉपर डायग्राम जो है वो पेपर में बना के आने की कोशिश करेंगे, जो बनाया है उस पे ध्यान देंगे। खास बात क्या है कि आर के कंपोनेंट लिए हैं, ना कि किसके लिए हैं, एमजी के। क्यों नहीं लिए हैं वो जान लेंगे। यस सर, ठीक है। डायग्राम ठीक है तो सारी चीजें ओके। अब सुनो ध्यान से, जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आपका व्हीकल जो है वो रोड से बिल्कुल सट के चल रहा है, हवा में तो होते नहीं हो आप, ठीक है। रोड से चिपक के चल रहे हो, रोड से चिपक के चल रहे हो तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ है उतना ही फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जो है वो आपने चेक करना है कि वर्ड जो है फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। बेटा मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो बात क्या है कि सर हमने डायग्राम ठीक बना लिया। अगर हमारा डायग्राम ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फिर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा उसका नाम क्या है, आर कोस थीटा। सर ऊपर की तरफ तो आर भी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल वाई डायरेक्शन में देखूं तो कौन है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जो जा रहा है वो क्या है, एमजी। और एक क्या जा रहा है, एफ डैश साइन थीटा। आपको क्या पता है, एक डायरेक्शन के फोर्स ऐड हो जाते हैं, पता है आपको ये बात। और ये जो है व्हीकल मेरा हवा में नहीं जा रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कौन लगा, आर कोस थीटा। ये बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, mg प्लस किसको, एफ डैश साइन थीटा को। समझ आइए बेटा ये बात मैंने क्या लिखी है। बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे, उसी के जस्ट सीधा नीचे कौन लगा, mg। और बिल्कुल सीधा नीचे जो कौन लग रहा है, एफ डैश साइन थीटा। पता है आपको इस बात का। तो ये इक्वल हुए क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो हवा में उछल नहीं रही है, वो चिपक के चल रही है। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स कहां है, मैं इस यहां पे अभी खड़ा हूं आराम से, क्योंकि मेरा वेट कहां लग रहा है, नीचे। और रोड से जो फोर्स आ रहा है वो कहां लग रहा है, ऊपर। दोनों कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। समझ आ गई ये बात आपको। यहां से अगर मैं mg की वैल्यू निकालूं, सुने ध्यान से, mg की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगी बेटा, आर कोस थीटा और माइनस में कितना, एफ डैश साइन थीटा। ये काम हमने कर लिया। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। अब सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो किसको प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहां लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, आर साइन थीटा। और सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एफ डैश कोस थीटा। तो ये दोनों जो है कौन कौन सा है सर, एक का नाम है आर साइन थीटा, दूसरे वाले का नाम क्या है सर, एफ डैश कोस थीटा। ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, सेकंड। जिस बच्चे को ये दो इक्वेशन बनाने आ गई वो राजा है भाई, सिंपल सी बात ही है। आपको क्या पता है, बिल्कुल सीधा ऊपर कौन, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे कौन, mg। और बिल्कुल सीधा नीचे और कौन भी है, एफ डैश साइन। तो इन दोनों का सम उसके बराबर है। सेंटर की तरफ आर साइन थीटा, सेंटर की तरफ एफ डैश कोस थीटा। किसको प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल वाला, जिसका फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सुने ध्यान से काम क्या करना है, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बोले नहीं बेटा, शांत हो जाए कि काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाली को लेफ्ट से नहीं भी उतार पाओगे तो फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। उतारने की कोशिश ना करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां उतारना जरूरी नहीं है, पेपर में उतारना जरूरी है, सिंपल सी बात ही है। और कब आएगा, जब आप पढ़ के जाओगे चीजों को। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट को राइट से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहां पे क्या था, आर साइन थीटा प्लस एफ डैश कोस थीटा। समझे बेटा ध्यान से, डिवाइडेड बाई ये कितना है, आर कोस थीटा। लेफ्ट वाली को लेफ्ट से कर दिया, राइट वाली को राइट से कर दिया। एफ डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, mv स्क्वायर बाई आर। और राइट को राइट से डिवाइड करा तो कितना हो गया, mg। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर इसका फायदा क्या था। बेटा समझो, पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको प्रोवाइड करने वाला खाली क्या था,
फ्रिक्शन था। एफ डैश का मतलब क्या है? फ्रिक्शन था कि सेंट्रीपिटल फोर्स पहले सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन। अब उसकी हेल्प कौन भी कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन भी हेल्प कर रही है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको पहले सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, पिछले केस में उसको सिर्फ कौन हेल्प कर रहा था? फ्रिक्शन, आपने देखा है। लेकिन अब उसकी हेल्प कौन भी करने लगी है? नॉर्मल रिएक्शन भी। अब दो चीजें मिलेंगी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करी? क्योंकि सर नॉर्मल सरफेस वाला रोड होता है तो खाली फ्रिक्शन हेल्प करता है, लेकिन अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड करें तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। फोर्स जो है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब हो गया काम खत्म। यहां पे एक m से क्या हो जाएगा? m कैंसिल। पूरी इक्वेशन को r cos थीटा से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को डिवाइड बाई r cos थीटा। ठीक है, लिख भी देते हैं इस काम को, डिवाइड बाई आर कोस थीटा। ये सेम काम जो है वो मैं कल रिपीट भी कर रहा हूँ दोबारा, बट आप समझें इस काम को कि पूरी इक्वेशन को आर कोस थीटा से डिवाइड करूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी? आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। यहां पे बात करूंगा तो एफ डैश कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्या? आर कोस थीटा। ठीक है जी, हर एक टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना? आर कोस थीटा। यहां पे अगर काम करेंगे तो एफ डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? आर कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है सर? इज इक्वल टू बराबर है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। काम जो है सर वो क्या करना है? आर से आर गया, कोस थीटा से कोस थीटा गया, आर कोस थीटा से आर कोस थीटा गया। क्या बच गया सर यहां पे? साइन बाई कोस, क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट थीटा। आगे क्या बचा? एफ डैश बाई आर, क्या लिख सकता हूं? म्यू। शाबाश, ये तो कितना रह गया? 1। एफ डैश बाई आर है तो क्या लिखा गया? म्यू, और साइन बाई कोस है तो टेन थीटा। वहां पे आर जी कहां था? डिवाइड में। यहां कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। किसके बराबर है? वी स्क्वायर के। वी चाहिए तो इस सारे का क्या कर दिया? रूट। देखो कुल मिला के आंसर बड़ा सा हो गया है, बड़ा सा आंसर आ गया। इसका मतलब काम क्या है कि सर ये जो चीजें हैं मतलब कि वेलोसिटी पहले से बढ़ के आ गई। क्यों बढ़ के आ गई? यहां से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहां से पता चल रहा है। रक्षित, पहले आपकी हेल्प सिर्फ कौन करता था? फ्रिक्शन। ठीक है, एक ही जगह की कमाई आ रही थी सर। अब जो कमाई है वो कहां से भी आ रही है? दूसरा फोर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। दोनों मिलकर वेलोसिटी की वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, क्यों करा गया है, क्या फायदा है, क्या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है पेपर में। ठीक है, लिख लेंगे इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे।